अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो पास्ट पेपर हैं क्लास 8 के मैथ के, उसमें जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम सॉल्व करने लगे हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि जी ऑब्जेक्टिव में जो पहला उसने पार्ट दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस है, कह रहा है इन सर्कल द राइट आंसर विच पॉइंट लाइज ऑन ओनली ऑन वाई एक्सिस। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है जो सिर्फ वाई एक्सिस पर लाई करेगा। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट मैंने किया, ये बाकी पॉइंट क्यों नहीं है। देखें, जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें हमारे पास ये पॉइंट है एक्स और वाई। ये हमारे पास पॉइंट होती है, यानी पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो आप हमेशा याद रखें कि जो पॉइंट जहाँ एक्स ज़ीरो होगा वो वैल्यू, यानी अगर एक्स ज़ीरो है तो वो पॉइंट वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाया करेगा। यहाँ ये देखें, एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की -2 है, तो डेफिनेटली जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल वाई एक्सिस के ऊपर लाया करेगा। जैसे ये मेरे पास एक है, अगर कोई भी मैं एक्स इधर इधर इन सारे इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू ज़ीरो है तो y की वैल्यू जैसे 3 है तो x की ज़ीरो है। जब मैं इससे लेफ़्ट या राइट मूव करूँगा तो तभी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तो दरमियान में तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो है तो इसके ऊपर बिल्कुल वैल्यू ज़ीरो होगी। और जबकि लेफ़्ट और राइट मूव करने से मेरे पास एक्स की वैल्यू आएगी। तो ये वाला पॉइंट इसलिए ज़ीरो और -2 वाला पॉइंट जो है इसका आंसर ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है सिर्फ वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाया करेगा, जबकि बाकी जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर नहीं लाया करेंगे, बल्कि वाई एक्सिस से लेफ़्ट या राइट मूव करेंगे। अगला कह रहा है द पॉइंट -2 इज नियर टू एक्स एक्सिस, नियर टू वाई एक्सिस, नियर टू ओरिजिन, इको डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लाजमी बात है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इको डिस्टेंस होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की -2 है। जैसे सपोज में जैसे ये वाला मेरे पास एक है, कौन सी वैल्यू है जी, दोनों -2 है। अब ये देखें, ये x की वैल्यू मेरे पास -2 है, ये y की वैल्यू -2 है, तो लाजमी बात है यहाँ से मैं ये वाला पॉइंट आएगा। देखिए, जितना पॉइंट ये -2 से है उतना ही इस वाले -2 से, यानी जितना -x से है -2x से है, इतना ही -2y से है। तो दोनों क्या होंगे, इको डिस्टेंस होगा। तो इसलिए इसका ये वाला पॉइंट दूसरा ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसमें हमारे पास क्या है जी, सी व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास अनडिफाइंड होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है इसमें क्या है, अभी देखें, ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी, क्योंकि जब मैंने इसका प्रिंट लिया तो मेरे पास ये वाला ब्लर आ गया, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ फाइल की शक्ल में मुझे किसी ने भेजा था, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ब्लर आ गया। अदरवाइज़ ये इस तरह का ग्राफ है। अच्छा, इस तरह का ग्राफ ये है कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस थे उनमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इधर, यानी कि इधर 1 था और इधर क्या था, 2 था। इसी तरह इस जगह क्या है, 1 है। ये जो है ये क्या है, 0.5 है। यहाँ पे जो पॉइंट है क्या है, 2 पॉइंट हम ले लेंगे, एक ये वाला पॉइंट लेंगे और एक ये वाला पॉइंट लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आएगा इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 और 2 आएगा, यानी x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और दूसरा ये जो हमारे पास पॉइंट है इसमें देखो हमारे पास 0.5, यानी 0.5, या आप उसे 1/2 भी लिख सकते हैं और y की वैल्यू 0 होगी। अब y की वैल्यू क्यों 0 होगी, क्योंकि ये y एक्सिस के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू 1/2 0 लिख सकते हैं, या यानी x की वैल्यू 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.5 या फिर 1/2, बोथ आर करेक्ट। अब इसको देखो, हमने सॉल्व करना है। अगर इसका उसने क्या कहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेडियंट, इनमें ग्रेडियंट क्या है, तो इसका ग्रेडियंट क्या है, ये है। अब कैसे, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। अब ग्रेडियंट का फार्मूला होता है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ग्रेडियंट इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी जिसे x2 है, ठीक है, x2 - x1। ये क्या होता है, राइज होता है और ये रन होता है, यानी वर्टिकल चेंज, यानी जो y एक्सिस में तब चेंज होगा और नीचे x एक्सिस में चेंज होगा। तो अब देखो, y की वैल्यू हमारे पास 2 पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट भी यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। एक पॉइंट हमारे पास जैसे ये है 0 और 2 है, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है इसको हम a कह देते हैं और इसको हम b कह देते हैं, इस वाले पॉइंट को। तो जो पॉइंट b है उसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 1/2, और दूसरा क्या है, 0। 1/2 मतलब 0.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के मिडल में पॉइंट है, इसलिए हाफ है। अब देखो, y ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये वाली वैल्यू x2 है और ये वाली वैल्यू y2 है। तो अब देखें y2 की वैल्यू देखो क्या है, 0 है, 0 पुट कर दिया,
y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, y2 है, यानी ये y2 है, ये y1 है, और नीचे x2 की वैल्यू 1/2 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ऊपर क्या बचा -2 और नीचे 1/2। अब क्या हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2/1, ये क्योंकि नीचे डिवाइड हो रहा था तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, तो 2 2 ज़र क्या हो जाएगा -4, 2 2 ज़र क्या हो जाएगा -4, तो हमारे पास -4, इसलिए इसका ये वाला ग्रेडियंट जो है आ रहा था, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया। नेक्स्ट जो है पार्ट ई है इसका, अगर आप पार्ट ई में देखें तो कह रहे हैं द पाइथागोरस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। अब देखो एसेसलेस ट्राइंगल पे नहीं लगता, सिक्लेन पे नहीं लगता, इक्विलेटरल पे नहीं लगता, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। हमेशा जो आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या करेगा, अप्लाई होगा, वो इस तरह की डायग्राम, यहाँ पे 90 का एंगल होगा, जैसे ABC हम दे देते हैं। अगर कोई ऐसी ट्राइंगल है उस पर नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे वो एसेसलेस है या वो चाहे क्या है आपके पास इक्विलेटरल है, यानी तीनों साइड इक्वल है, कम से कम एक एंगल 90 का होना ज़रूरी है। तो इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है और किसी पे अप्लाई नहीं होता। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो सबसे लंबी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है जी। तो इसमें हाइपोटेन्यूज इसका आंसर है। जैसे अब ये देखो ना, ये वाली है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्योंकि स्लोप में होती है यूँ, तो ये हाईएस्ट, इसकी लेंथ हाईएस्ट होती है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट देखें हमारे पास इसके जो पार्ट है, देखें जी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जी आ गया। अब देखें जो नेक्स्ट पार्ट जी है, इसमें हमारे पास कह रहे हैं विच वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम ओनली टू फाइंड, कि पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए। द मिसिंग एंगल इन द राइट एंगल ट्राइंगल, नहीं, मिसिंग एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस नहीं यूज होता, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए भी नहीं यूज होता। द मिसिंग लेंथ ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, यस, और स्लोप। तो क्या देखो जी, मिसिंग लेंथ, जब भी देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस या बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो तीनों जो है हमारे पास इसकी क्या होती हैं, ये साइड्स, हम साइड की बात कर रहे होते हैं। हाइपोटेन्यूज भी एक साइड है, परपेंडिकुलर भी एक साइड है, बेस भी एक साइड है, तो इसलिए ये सिर्फ मिसिंग साइड को फाइंड करने के लिए यूज होता है। इफ टू एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, हाउ मेनी एंगल्स वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। अब वो कह रहा है, ये देखिए हमारे पास पैरेललोग्राम कैसे किस शक्ल की होती है, ऐसी शक्ल की होती है, ठीक है, यूँ होती है, ये पैरेललोग्राम होती है। अब कह रहा है अगर हमें दो एडजेसेंट साइड दे दिए, अब एडजेसेंट साइड्स ये है कि अगर फर्ज करो हमें एक ये वाली साइड दे दी है और एक ये वाली साइड हम सपोज कर लेते हैं, ये हमें दो एडजेसेंट, जैसे फर्ज किया कि ये साइड दे दी है, तो हमें कितने एंगल कम से कम पता होने चाहिए। देखें हमारे पास ये होता है कि अगर एक एंगल पता है ना, अगर यह फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे है, तो इसको जैसे मैं इसी को एक्सटेंड कर दूँ, क्योंकि ये पैरेलल साइड होती हैं, ये आपस में क्या होती हैं, पैरेलल साइड। ये वाली साइड इस तरह आपस में पैरेलल होती हैं और ये वाली साइड आपस में पैरेलल होती हैं। अगर जस्ट सपोज कि हमें ये वाला एंगल क्या है पता है, अगर ये वाला एंगल पता है उसको हम ए कह देते हैं, दूसरा हमें ये वाला भी पता अगर होना चाहिए बी, तो अब इसके साथ हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला बी आ जाएगा। क्यों कि अब अगर यहाँ पे ये वाला ए आ जाएगा, क्यों कि जब दो साइड्स ऐसे गिवन है, मैं इनको ऐसे एक्सपेंड कर देता हूँ, ये देखें, ये वाली, अब देखें दो, एक पैरेलल ये वाली साइड थी, एक ये वाली साइड थी, दोनों पैरेलल साइड थी, तो उनके साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। तो अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही यहाँ पर बनेगा, अगर यहाँ पर एक एंगल है तो इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पर होगा। तो जब हमें ये वाले दो एंगल पता होंगे तो ये वाला एंगल अगर हमें पता है तो ये वाला ये आ जाएगा, यानी ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये वाला अगर ये दो एंगल हमें पता है तो हम जो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैसे, क्यों कि जो ये एंगल यहाँ पे बनता है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, और जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। तो ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम सेम होते हैं, तो इसलिए हमें ये दो एंगल का कम से कम पता होना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जब ये एंगल हमें पता होगा तो उसके साथ ये भी पता होना चाहिए। जब ये पता होगा तो इस वाले एंगल की हेल्प से ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के बारे में मालूमात दे देगा, ठीक है, कि भाई ये वाला एंगल किसके इक्वल है। तो इस तरह हमारे पास जो है टू एंगल आप कम से कम आपके पास इस तरह होते हैं, तो वो फिर आपके पास पैरेललोग्राम आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, अ पॉलिनोमियल दैट हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो ऐसी पॉलिनोमियल जैसे कम से कम साइड है, इसकी भी चार हैं, इसकी भी चार हैं, इसकी भी चार हैं, तो सबसे कम वाली कौन सी है, जी क्या ट्राइंगल है, ठीक है जी। हमारे पास तीन साइडेड
जो फिगर है वो कम से कम ये वाली है, सही है। ये वो कह रहे हैं ना, यानी जिसमें कम से कम साइड्स हैं, उसमें जो ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मकसद ये है कि देखें, अगर मेरे पास मैं यहाँ पर कोई पेज ले लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे ये मेरे पास एक पेज आ गया, इस पर अगर सपोज मैं एक 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाता हूँ। अब मैं इसका परपेंडिकुलर इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो देखो हाफ से ज़्यादा मैंने खोल लिया, ये देख रहे हो हाफ से ज़्यादा मैंने खोला हुआ। एक ऊपर लाइन लगा ली, एक नीचे लगा ली, अब इधर से एक इधर लगा ली और एक इधर लगा ली। अब इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ? ज्वाइन कर लेता हूँ। एक ये वाला है पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा इधर हो गए, लेकिन चले अब हम इसको चेक करते हैं। अब देख रहे हैं कितनी लाइन है, इधर से 3 सेंटीमीटर है। अब इधर देखें, इधर भी देखो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल क्या है कि जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हो तो वो बिल्कुल आपके दरमियान में इसका आता है। तो अब वो जो बात कर रहा है एनी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस, कह रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस होगा फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जैसे मैंने देखो इधर कहीं ड्रा किया था पॉइंट, जैसे कहीं पेज आगे पीछे हो गया, लेकिन क्या है कि अभी आपको मैंने ड्रा करके बताया कि जब मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई तो उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था 3 सेंटीमीटर उसने इधर कर दिया, 3 सेंटीमीटर इधर कर दिया। अगर ये ए बी का राइट जब इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया तो वो क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस हुआ। बाइसेक्शन ऑफ एनी एंगल मीन्स टू ड्रा a ray that divides the angle into how many equal parts? 2 equal। बाइसेक्शन का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला ठीक है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस इज कॉल्ड अ कोलिनियर पॉइंट। क्या होता है? यानी वो पॉइंट जहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरता है उसे कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट का क्या मतलब है? कोलिनियर पॉइंट का ये मतलब है कि देखिए मैं एक लाइन लगाता हूँ यहाँ पर, जिसका मैं नाम M दे देता हूँ। अब इसका एक ये देखो ना, इसके 2 पॉइंट है, ये A है और ये इसका पॉइंट क्या है? B है। अब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर एक C पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि जो पॉइंट A और पॉइंट B हैं ये तो कोलिनियर है, लेकिन पॉइंट A और पॉइंट C कोलिनियर नहीं है। क्यों? कि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। कोलिनियर का मतलब होता है कि पॉइंट लाई ऑन अ सेम लाइन। तो अब देखो अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर ड्रा कर लूँ D, तो A B D सारे क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। तो अब वो बात कर रहे हैं द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट थ्रू विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिस इज कॉल्ड इट्स कोलिनियर पॉइंट। कह रहे हैं कि लाजमी बात है कि जब मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फर्ज किया, ऐसे मैंने एक लाइन लगा ली, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो कह रहे हैं जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुजरेगा, तो लाजमी बात है यहाँ से गुजरा है, तो ये पॉइंट बिल्कुल इस ए बी के यानी इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो पॉइंट लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है वो कोलिनियर पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब उसने हमें दे दिया 4, 8, 12 और कह रहा है कि इसका मीन क्या होगा। ये देखिए मैंने साइड पे थोड़ा सॉल्व करके पहले से रखा है। अब देखो क्या होता है मीन का फार्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। यानी समेशन एक्स का मतलब है इन सारी वैल्यू को ऐड करना है। 4 + 8, ये देखें 8 + 12 और डिवाइड बाय टोटल हमारे पास आ जाएगा जी 3। मैंने गलती से 2 लिख दिया था, क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 नंबर है ना, 1 2 3। 12 में 4 ऐड की 12 में 8, 20, 20 और 24, देखो कितना आ जाएगा 24 और नीचे क्या आ जाएगा 3। तो 3 का टेबल कटेगा 8, तो 8 3 8 से 24, तो इसका मीन क्या आएगा? 12 नहीं आएगा बल्कि 8 होगा। ठीक है जी, इसका 8, क्योंकि 2 से नहीं डिवाइड करना था, इसका 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ 3 थी, यानी 3 नंबर थे ना, तो तीनों नंबर को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसका कह रहा है मीडियन क्या है, तो मीडियन में देखो सिंपल हमारे पास नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो n इज इक्वल टू 5 है, तो मीडियन का फार्मूला क्या आ जाएगा? n + 1 / 2 टर्म। n हमारे पास देखो 5 है,
तो हमने क्या किया कि 5 n की जगह 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो थर्ड टर्म। तो तीसरी टर्म हमारे पास देखो, पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये इसका क्या होगा, मीडियन होगा। और देखें इस तरह इसको मैंने चेंज नहीं किया। हमेशा आपने देखना है कि असेंडिंग आर्डर में लिखा होना चाहिए, यानी पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। अगर फ़र्ज़ करो उसने अरेंज करके ना दिया होता, हमें इस तरह लिख देता 10 3 हमें दे देता, उसके बाद 12 दे देता, उसके बाद 8 दे देता, उसके बाद 9 दे देता। तो फिर देखो उस सेंस में तो पहला दूसरा तीसरा ये होता है, ऐसा नहीं होगा। हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, प्रॉपर पहले आर्डर में, इस वाले आर्डर में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे बड़ा। तो उस आर्डर में हमारे पास यानी थर्ड जो वैल्यू है, टर्म है, वो 9 है, तो इसका मीडियन 9 होगा। तो ये उसने कुछ पॉइंट दिए हुए थे जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप आपका था, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।